ओम शांति। आज है 11 जनवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो वो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितने आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। तो सबको बोलो, दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, उसके प्रेम की बूंद भी बस है। कहते ना, सागर की एक बूंद भी बहुत है। तो बाबा कहते तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हें वर्षा मिल जाएगा। बाकी जो सर पर पापों का बोझ है वो तो उतारना ही है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार बच्चों को समझाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का जो है ना, ये एक तरह का निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में देवी देवता थे, बाप है गायन। बाप का गायन है ना कि प्यार का सागर है। तो बाप से पहचान का वर्षा लेने हम आते हैं। बाप ही सदगति देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी तो लाखों वर्षों की बात ही नहीं, ये कहना रॉन्ग है। बाप द्वारा विश्व राइटेस बन जाते हैं। अभी सभी हैं अनराइटेस, परंतु ऐसे भी हैं जो मतलब सुनते हैं, बड़ा वाह वाह करते हैं, फिर आश्चर्यवंती सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो, सीधा बाप से बेमुख करा देती हो। रावण राज्य है ना, कोई बच्चे समझदार है, कोई बेसमझ है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। अब स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे कोई मनुष्य मरता है तो कहते हैं ये स्वर्ग पधारा। तो मनुष्य तो हद की बातें कहते हैं, बाबा तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। और नशा चढ़ना भी चाहिए। कहते हैं ना, ड्रामा में है ये नूंद है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट है। तो बाबा आकर हमें खुद पढ़ाते हैं। इससे बढ़िया कोई आत्मा जो टीचर है वही ज्ञान धारण करती है। अब ये जो है वृद्धावस्था हो गई। अब ड्रामा प्लान अनुसार जो भी कोई हमारे पास आए उनको हमें ज्ञान देना है। भू करते रहो, फिर भी कोई नहीं कर पाते, या सन्यासी लोग तो मिसाल दे नहीं सकते। अब ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। बाकी तो सब है बेहद हद की बातें, परंतु मनुष्य समझते हैं कि अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए मकान आदि बनाते रहते हैं। आगे तो किसी को पता भी नहीं कि क्या होगा। बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा, इतने साहूकार बनते हो। तो नर से नारायण कौन बनाते हैं? शिव बाबा। तो यहाँ हम रावण राज्य में फंसे हैं, क्योंकि हमें बाबा से पढ़ के अपना सुखधाम में जाना है। तो जो खुदाई खिदमतगार बनते हैं स्वर्ग स्थापन करने में, और जो जितनी जास्ती मदद करते हैं उतना ऊंचा पद पाते हैं। क्योंकि भूखे तो कोई मर नहीं सकते। बाबा का तो सब पे लव रहता है ना, बाबा किसी भी बच्चे को नहीं। बाबा कहते हैं रात को भी सोच सकते हो, बैठ सकते हो, लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो सकते हो, कितना मज़ा आता है। यदि हम कहते हैं ना देवी देवताओं का हम चित्र इसलिए तो देखते थे कि हमें अच्छा लगे। तो बाकी तो सारा मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करो उतना अच्छा। मैं याद करो मैं आत्मा हूँ। माताओं के लिए तो और ही सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर जाते हैं, पर माताओं जो होती है वो जगत कल्याण के निमित्त है। तो बाबा कहते हैं तुम अपने आप को भी देखो, हमने कितनों को बाप का पैगाम दिया। तो बेहद के बाप को वर्षे को याद करना है, और जो बाबा ने बेहद का सुख और शांति दिया है उसको हमें बताना है औरों को भी ज्ञान। क्योंकि हमें तो विश्व की बादशाही मिलती, हम हैं गुप्त वॉरियर्स। तो भक्ति मार्ग में तो कितने मंदिर बनाए, अब ये सब खत्म हो जाने वाला है। बड़े बड़े राजाओं के पास भी तहखाने होते थे, स्वर्ग की इतनी सीन देखते थे। बच्चे जानते हैं कि अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो बहुत जानते हैं कि मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं अच्छा कहो अपने आप को, माया बड़ी दुस्तर है, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। और वहाँ होती भी नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि वहाँ जो होता है कोई विकार ही नहीं होता। 21 जन्मों के लिए अपना तुम वर्षा प्राप्त करते हो। तो जो भी आए उसको समझाओ, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ के पुरुषार्थ करो। तो बाबा भी लिखते थे, बाबा बच्चों को बताते थे बाबा कि मेरे पास तो सबसे पहले तूफान आते हैं और मैं पहले अनुभवी बनता हूँ, तभी तो आपको समझाता हूँ कि ये माया का धंधा है। बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। अब तुम किसी को कुछ मत बताओ। जहाँ आयु बड़ी होती है वहाँ तुम्हें जाना है। श्री कृष्ण को योगेश्वर यूँ ही नहीं कहते, उसने योग किया तो बना ना। तो मनुष्य मात्र सन्यासी आदि योगेश्वर नहीं खिला सकते, तो इसीलिए योगेश्वरी और योगेश्वर नाम रखा हुआ है।
और तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तो इस समय तुम भी जाकर राजेश्वरी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट सामने रखकर पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते अपने आप से कहो, अहो बाबा, हम ऐसा बनते हैं और आप हमें बनाते हो। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान है, देह बान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसे आसनधारी आत्माएं देह बांध से न्यारी रहती हैं। उनका अपने शरीर के ध्यान तरफ आकर्षित नहीं रहता। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, फरिश्ते रूप में, देवता रूप में रहे, उनकी स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देह अभिमानी स्थिति रहे। इसको कहते हैं देह बांध से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना भी देह अभिमान है। जैसे कोई आपकी तारीफ भी करे तो आपको ये मेरा नहीं है, ये बाबा का दिया हुआ है, तो इसको भी अपना मानना मतलब देह अभिमान। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप से मन फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाए कि ऐसा बनना ही है। फरिश्ता रूप भविष्य भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वो लिया, ऐसी अनुभूति हो तो समझो संपूर्णता के समीप हैं। आज की ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।